लोगों को देना चाहेंगे कि जो हमारा ओगर का पार्ट फंसा हुआ था उसको निकालने के बाद में जो 1.9 मीटर काटा था उसके अंदर 3 किश्तों में सबसे पहले 220 पुश किया गया तो वो हो गया। वो जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट था कि कहीं लगभग 2.5 दिन से ज्यादा हो गया है, जो पाइप है उसको कहीं शेप लेकर के थोड़ा सा जिसको कहते हैं सेटिंग ना हो गया और आगे पुश ना हो पाए, जिसके लिए चिंता थी कि हमें और अल्टरनेट पे जाना पड़ सकता, तो अभी संभवतः नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद 500 पुश किया गया। मतलब जैसे आप पूछ भी रहे थे कि भाई जो रेट माइनस टेक्निक क्या होती है, मतलब जो भी है दे नॉट रेट माइनस बट रेट माइनस टेक्निक बोली जाती है, जो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया उन्होंने क्लियर करके 500 पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले 2 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे जो 500 में पुश किया गया तो आप समझ सकते हैं कि पुश करने में उसमें सिर्फ 5 मिनट लगे। वो 500 पुश करने में अराउंड 5.5 मिनट्स का टाइम लगा मशीन को, लेकिन उसके आगे का मक हटाना, उसके आगे अब जैसे हो सकता है कि आगे की जैसे पिक्चर आप लोगों ने कुछ देखी है, सरिये और डिफरेंट काइंड ऑफ जो गर्डल स्ट्रक्चर कुछ और चीजें आ जाती हैं, पाइप्स हैं, उसको काटने में, उसको क्लियर करने में हो सकता है 1 मीटर में 4 घंटे भी लग जाए, हो सकता है कि 1 मीटर में आधा घंटा भी लगे, हो सकता है 5 घंटे भी लग जाए। तो जो आप लोग कह रहे थे वो काम स्टार्ट हो गया है। मैनुअल प्लस पुशिंग वाला जो है ना, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि काम स्टार्ट उसमें ये हो गया है कि क्लियर करते हैं हाथ से, तो मैनुअली हाथ से क्लियर करके उसको अगर कहीं भी दिक्कत आती है उसको मशीन से, अभी बीच में छोटे सरिये थे तो उनको काट दिया गया। तो इट विल वर्क लाइक दिस, जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां है और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। सेकंड जो बाकी हैं अल्टरनेटिव, उसके लिए मैं चाहूंगा महमूद सर से कि आप इसके बारे में ब्रीफ करें। लेकिन सर मैनुअल पहले एक बार ब्रीफ कर लेंगे। जैसे आपने बताया थोड़ा आइडिया कि अभी कितनी चली गई है? अभी बताया 0.9 मीटर टोटल ना, 1.9 मीटर, लेकिन ऑलरेडी हमने काटा था। अभी तो वी आर स्टिल देयर कि उसके आगे वाला जो पार्ट आएगा जहां पर 1.9 मीटर के बाद भी गर्डल्स वगैरह थे फंसा हुआ, वहां पर थोड़ा टाइम फिर लगेगा। हो सकता है उसके अंदर 1.5 घंटे में हो जाए, हो सकता है उसके अंदर 5 घंटे भी लग जाए, लेकिन वो सारा का सारा वो सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो दैट्स एक समय सीमा नहीं कहा जा सकता कि एक ये स्पीड है, उस टाइप से कोई एक स्पीड निर्धारित नहीं होती इसमें। एक मिनट पहले अभी, हाँ जी नमस्कार। पहले दूसरा भी नहीं, दूसरा पहले मैं बता दूं कि हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। हमें और 50 मीटर के लगभग हमें करना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि टोटल 86 मीटर उसमें जाना है, तो वो काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। और जहां तक कि हॉराइजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस 1-2 चीज इतना ही ऐड करूंगा कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा। तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। तो हमारा ये मतलब ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं। लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहां भी गर्डर, वहां भी 4 पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते हैं आइटम। अभी भी जो कट हुआ कि पुश तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो हमने क्लीन किया मग जो आए उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स आए और वो सब काटने में थोड़ा समय लगा। तो 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद, वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा। और फिर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं रेगुलरली, हम देख रहे हैं जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे साइमल्टेनियसली, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते रहें। पानी आने के बाद रुकने की बात हुई थी, पानी जैसे मैंने आपको बताया था
मिट्टी में ड्रिलिंग होगा तो पानी तो आएगी ही, और जितनी पानी आई है कोई उसमें चिंता के विषय नहीं है, और वो हम डीवाटरिंग कर रहे हैं और हम आगे ड्रिलिंग करते जा रहे हैं। तो वर्टिकल ड्रिल रुका नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। मैंने आपको अभी बताया कि 36 मीटर का ड्रिलिंग हुआ है। सर ये सवाल नहीं, थोड़ा सा क्लियर करो, टोटल कितना ड्रिल हो गई ये टनल वाली, प्लीज सर कंक्लूड पूरा। देखिए अभी आप लोग उस पे थोड़ा टोटल का कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो भी कोई इससे, बट आप लोगों को बताएंगे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि टोटल कितना है कितना नहीं है, वो लेंथ के हिसाब से बहुत ज्यादा। सिर्फ ये है कि वी आर वेरी क्लोज। जैसे पहले था 45 के बाद 1.8 गया, फिर आपका 2.2 गया, नहीं 1.2 गया, 1.2 कट गया, फिर 2.2 गया, फिर 2.2 के अंदर से आपका 1.9 कट गया, फिर 0.9 आपका अंदर उसके अंदर दोबारा पुश हो गया है। सो दीज आर लाइक, लेकिन अभी आगे कितना है उसके बारे में भी देयर इज नो सर्टेनिटी कि आगे 8 मीटर है, आगे 7.5 मीटर है, आगे 9 मीटर है। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि वी शुड नॉट ट्राई टू जस्ट एस्टिमेट कि इतने टाइम है। द ओनली थिंग कि हम एक अच्छे जिसको कहते हैं प्रोग्रेस किया है, और उस प्रोग्रेस में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा मशीन का पाइप अटकने का चांसेस था वो पुश हो गया। सो दैट्स ए वेरी पॉजिटिव न्यूज। और उसके अंदर जैसे आप लोगों को अभी सर ने भी एक्सप्लेन किया, मैंने भी एक्सप्लेन किया, वो दोनों का मिक्सचर है, तो देर इज नॉट वन स्पीड लिमिट। हो सकता है कि एक ही अड़चन के अंदर 5 घंटे लग जाए, हो सकता है एक अड़चन में आधा घंटा भी लगे। सो लेट्स एक्सपेक्टेड रेन और स्नो वी आर राइट नो, आपको बताया ना, कैलकुलेट आप कर लीजिए एग्जैक्टली। आई थिंक मैं 47 इट विल बी समथिंग अराउंड फॉर अराउंड आई थिंक अराउंड एग्जैक्टली। आई 47 जस्ट टोल्ड यू डिटेल्स आल्सो, तो दैट कैलकुलेशन कैन बी रेन डन। और स्नो में क्या चेक बट आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जैसे डॉक्टर नीरज ने बोला, उस लेंथ पे इतना मत फोकस कीजिए। हमारा जो काम है कि हमें लगता है और 10 से 12 मीटर और हमें करना पड़ेगा, मैंने बताया अंदाज वो है। तो उस काम पे जो हमने बोला था, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल एक्सकवेशन, जो हाथ से वो साफ कर रहे हैं, जो भी गर्डर्स और जो भी पाइप्स वगैरह आ रहे हैं वो कट कर रहे हैं, गैस कटर यूज कर रहे हैं फॉर दिस, एंड अगर कंक्रीट का कुछ आ रहा है तो जैक हैमर यूज कर रहे हैं, कट करके आगे बढ़ रहे हैं। और जो आगे बढ़ रहे हैं वो हम पुश कर रहे हैं विद द मशीन। पाइप पुशिंग जो है वो मशीन से हो रहा है। तो हम तो सारे ऑप्शंस को हम एक साथ साइमल्टेनियसली हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये है जल्द से जल्द हम पहुंच पाए। देखिए 4-5 दिन से आप लोग, हम सभी लोग यहाँ पर हैं, हमें तो सभी को ज्यादा टाइम हो गया, बल्कि 4-5 दिन नहीं, मोर देन लाइक 10 डेज आप लोग हो गया, मोर देन 7-8 डेज हम सभी को हो गया है। सो इट्स लाइक कि जो भी एस्टिमेशन आप लोग भी करते हैं, हमारी टीम भी करती है, हम भी करते हैं, एवरीबडी डज दैट कि व्हाट इज टेंटेटिव, लेकिन देर आर सो मेनी लाइक चांसेस कि 99% ये हो जाएगा, 1% अटकने का हो सकता है, कई बार वहीं पर गाड़ी अटक जा रही है। सो प्लीज दैट्स व्हाट वी कैन से, होप एंड प्रे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, एंड एवरीबडी वांट्स इट फॉर दोज 41 पीपल, नॉट फॉर एनी अदर इशू, बट एवरीबडी वांट्स फॉर द सेक ऑफ दोज 41 पीपल कि वी अराउंड 12 लोगों की टीम अलग अलग है, एक 7 लोगों की टीम है, एक 5 लोगों की टीम है, एक 2 उनके पास पहले थे, तो दे हैव इनफ नंबर ऑफ पीपल वो जो रोटेशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक ही आदमी काम नहीं कर रहा है, तो जिससे स्पीड इसीलिए अच्छी है। सर ये जो 12 लोग की टीम है उसमें ड्रिफ्ट वाली बात हो रही है सर, तो वो ड्रिफ्ट वाला टनल अलग से बन रहा है या जो खुदा हुआ है उसके आगे ड्रिफ्ट यूज किए जाते हैं? जो ऑलरेडी पाइप वाला बताया था कि पाइप का टनल है, पाइप के टनल के अंदर आगे ये ऑप्शन थी कि अगर वो जो बताया जैक पुश नहीं हो पाएगा, देन वी हैव टू गो फॉर दैट। अभी की स्थिति ये है कि अभी पुश हो रहा है, एंड लेट्स होप कि ये पुश होता रहे। ये भी हम नहीं कह सकते कि पुश हो रहा है आगे कोई अड़चन नहीं आती है। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि वी आर ट्राइंग, जैसे आपने कहा व्हाट इज विच वन इज द मोस्ट प्रोमिसिंग, वी कांट सी, दैट्स व्हाई वी हैड गॉन फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस आल्सो। सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और उन 40 जो हमारे भाई है वहां पर, उनको जल्दी जल्दी हम बाहर ला सके। That's what everybody wants. Sir, manual 24/7 होंगे कि are you going to stop it? राइट, ये दिस द क्वेश्चन। ओके सर, मैनुअल Manual जो हाँ। mining हो रहा है, सारे काम 24/7 होंगे। 24/7 चल रहा है। The number of team, number of people are good enough so that they are working in rotation. सर आपने 12 लोगों की टीम बताई, उसमें एक 7 का जो बैच बना और एक 5 की डिफरेंस। 7 और बैच का नहीं है, एक 7 की टीम आई थी जो 7 लोग इकट्ठे थे, एक 5 लोगों की आई थी, 2 लोग उनके पास ऑलरेडी पहले से थे, और भी अगर जरूरत होगी तो पीपल विल बी। रेट माइनर्स नहीं होता, रेट माइनर टेक्निक होती है। दैट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल वो यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन दे आर एक्सपर्ट
in doing की excavation by hand. राइट। So the technique is known as like that. तो हम इनको रेड कोल माइनर्स बोल सकते हैं? नहीं, देखिए रेड कोल माइनर्स अलग होते हैं, वो अलग उस टेक्निक को बोला जा रहा है। दे आर द बेसिकली दीज आर द पीपल हु वर्क इन द सेम स्टाइल इन सच सर्कमस्टांसेस, so who can work in like that. They are expert for that. सर वाटिकन को लेके एक क्वेश्चन था सर। वेदर का तो आई थिंक सर, पीपल वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रहा है, लेकिन सर अगर जब कोई क्वेश्चन नहीं सर, वर्टिकल वाला क्वेश्चन नहीं ले रहे, लेकिन ये चाहते हैं सब लोग, हम चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कम से कम एक मॉर्निंग में 11 बजे और एक शाम को हो जाए, जिसे आज आप लोगों ने किया, फिर 2 घंटे के अंदर आए, तो थोड़ा प्रॉपर एक मॉर्निंग में मिल जाए, एक इवनिंग में मिल जाए सर। लेट्स ट्राई कि जैसे आपने कहा है, इसलिए कल थोड़ा लेट हुआ तो आप लोगों ने कहा 6:30 बजे हम नहीं किया, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन भी जस्ट 6:26 की है। उससे पहले 720 mm था, बट अगेन दे टोल्ड कि 200 mm मोर चला गया है। सो वी आल्सो वांट कि एटलीस्ट वी शुड गिव यू समथिंग कंक्रीट विच इज लाइक एटलीस्ट फॉर द यूटिलाइजेशन की जिसमें हमें, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर एक साइकोलॉजी पे एक्चुअली सवाल है, परिवार वाले कह रहे हैं कि थोड़ा मनोबल टूट रहा है, तो क्या उस चीज को जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ऑब्जर्व करें? देखिए ऐसा नहीं है कि मनोबल टूट रहा है, ये आपकी तरफ से खबर आप बता रहे हैं, बट हमारे जो लोग हैं रेगुलर बात कर रहे हैं, जिन्होंने बात की ऐसा कुछ नहीं है। द टीम इज इन गुड स्पिरिट, ये है कि उनके दे आर इन वेरी गुड मेंटल हेल्थ, ऐसा नहीं है, बट दे हैव जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह का जो होता है, दे हैव देयर रोल, दे हैव टू एनालाइज। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमास, PTSD, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, सो द साइकोलॉजिस्ट दे आर टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स, द डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द इश्यूज। सो राइट नाउ जैसा आपने कहा, ऐसा उनके द्वारा उनसे बात होती है, दे आर इन गुड स्पिरिट, ऐसा कोई चीज नहीं है। पॉइंट 9 जो पुश किया गया है, जो पॉइंट 9 पुश किया गया है सर, वो क्या उनको करवा सर हाँ जी, श्योरली किया गया है, वो क्या ऑगर मशीन से किया गया या कैसे? वही मशीन है, मशीन एक ही है जो ओवर मशीन है, उसको आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। क्वेश्चन क्या था सर?